गया। हेलो बच्चों, देखो हो गई। हेलो हेलो सर। आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जिसका होगा ये लेक्चर नंबर 1। तो अल्कोहल क्या होता है भैया? OH, जिसमें OH ग्रुप हो, अरे ROH। फिनॉल यही होता है ना? ये फिनॉल होता है कि नहीं? और ईथर क्या होता है? ईथर क्या होता है? ROR। ठीक है, तो ROH, फिर फिनॉल और फिर ईथर, इन सब के बारे में चैप्टर पढ़ना है। तो आज जो हम पढ़ेंगे केवल ये अल्कोहल के बारे में, ठीक है? फिनॉल एंड ईथर आगे की लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अल्कोहल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव क्या होगा? हाइड्रोक्सी OH, अगर नोमेनक्लेचर आपको याद होगा 11th में, तो हम OH को हाइड्रोक्सी बोलते थे जब वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते, बोलते थे ना 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक, ऐसे करके ब्यूटेनोइक एसिड। हाँ, तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव मतलब क्या हो गया? OH वाले, OH डेरिवेटिव, ठीक है? OH डेरिवेटिव। अब ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव जो होगा ये आपका दो तरह का, एक होगा एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव और एक होगा एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। अब एलिफेटिक क्या होगा? साइमा, क्या होगा एलिफेटिक हाइड्रोक्सी? सर सिंपल चेन। हाँ, सिंपल चेन। और एरोमेटिक? रिंग स्ट्रक्चर। सर रिंग वाली। रिंग वाले, यस। रिंग स्ट्रक्चर। देखो, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव क्या होगा? यदि OH क्या हो? डायरेक्टली जुड़े हो, किससे? sp3 कार्बन से। यदि OH sp3 वाले कार्बन से डायरेक्टली जुड़े होंगे तो क्या होगा? एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, ठीक है? अगर OH ग्रुप, यदि OH ग्रुप किससे जुड़ा हो? किससे जुड़ा हो? sp3 कार्बन से, और डायरेक्टली जुड़ा हो sp3 कार्बन से। फॉर एग्जांपल ये देखना, इसका एग्जांपल यहाँ पे CH3, ये CH2 और यहाँ पे OH है। अब बताओ, इस कार्बन का कोई हाइब्रिडेशन पूछेगा, बताओ सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड है, sp3 का हाइब्रिडेशन, और ये OH sp3 वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो sp3 वाले कार्बन से जुड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा? एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, एलिफेटिक हाइड्रोक्सी, एलिफेटिक क्या हो जाएगा? एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। दूसरा एरोमेटिक में बताओ, क्या OH को sp2 से जोड़ दिया जाए? यस। इसका क्या होगा? सेकेंड वाला क्या होगा भैया? OH को किससे जोड़ दो? OH को sp2 वाले से जोड़ दो। अब बताओ, यहाँ पे बेंजीन रिंग है और यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है। अब इसका हाइब्रिडेशन अगर कोई तुमसे पूछेगा, इसका हाइब्रिडेशन तो sp2 है, तो sp2 वाले कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, sp2 वाले कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव इन विच OH डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 कार्बन और बेंजीन रिंग, ठीक है? और बेंजीन रिंग, तो क्या हो जाएगा? उसे बोलोगे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। ये तो बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। अब एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, एलिफेटिक मतलब क्या होगा? अरे जिसमें सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये वाला एलिफेटिक, सिंगल बॉन्ड से वाला। तो यदि एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में क्या हो गया? क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ OH ग्रुप, कितने OH ग्रुप जुड़े हुए हैं उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन, कितने OH जुड़े हुए। अगर मान लो एक OH ग्रुप हो तो उसका नाम हो जाएगा मोनोहाइड्रिक, 2 OH ग्रुप होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? डाईहाइड्रिक। अरे बोलो, 3 होगा तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे एक OH है, तो क्या हो जाएगा? मोनोहाइड्रिक। 2 OH है तो क्या हो गया? डाईहाइड्रिक। 2 OH है तो क्या हो गया? डाईहाइड्रिक। 3 OH है तो क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी।
ट्राइहाइड्रेट और बहुत सारे OH होगा तो पॉलीहाइड्रेट पॉलीहाइड्रेट। बहुत सारे OH रहेंगे तो पॉलीहाइड्रेट। ये तो बहुत आसान है भाई, नामकरण। ठीक है, चलो 3OH NOH। अब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कार्बन। ये हम 11th क्लास में पढ़े थे, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। रोशन याद है? रोशन लाल आइए, रोशन लाल आए कि गए? आज नहीं है, नहीं है। अरे ममता याद है, हमने पढ़ा था ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी 11th क्लास में। यस सर याद है। याद है ना? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। प्राइमरी कार्बन क्या होता था? जो एक जिस कार्बन से अल्कोहल जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा वो फर्दर एक कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको प्राइमरी बोलेंगे, और अगर वो दो से जुड़ा होगा तो सेकेंडरी और टर्शियरी। यस, देखो Yes, sir. अगर कार्बन क्या हो, कार्बन क्या हो, किसी एक कार्बन से जुड़ा हो। तो अब तुम बताना ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी की टर्शियरी। ये तुम्हारा कार्बन, ये रहा 1 नंबर 2। सर ये 14 तारीख को टेस्ट होगा, ये ऑनलाइन भी होगा? क्या ये जो 14 को टेस्ट है, 14 या 15 को, ये ऑनलाइन भी है ऑफलाइन? ये मेजर टेस्ट है, ऑफलाइन होगा। ठीक है, और सर ये टेस्ट ऑनलाइन नहीं होगा? इट में पॉसिबल कि ऑनलाइन ऑफलाइन दो। ठीक है, लेकिन हाँ वो ऑफलाइन टेस्ट हो रहा है। कहाँ पे आना है सर फिर? वेन्यू आपको बता दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। OMR सीट वाला होगा फिर तो? हाँ टेस्ट OMR सीट वाला ही होता है भाई। सर पिछली बार तो फोन लेके आना था और वहीं पे करना था। अरे सब बता दिया जाएगा, अभी तो टॉपिक ये कंप्लीट करने दो ना। यस सर। अब यहाँ पे तुम बताओ, ये जो कार्बन है, अगर आपसे मैं पूछूं कि यह कार्बन क्या है, 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है? 1 डिग्री। सर 1 डिग्री है, प्राइमरी है। यस सर। क्यों 1 डिग्री है? क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ क्योंकि एक ही एक कार्बन से अटैच है ये। है। ठीक है, और 1 डिग्री को हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। क्या बोलेंगे? सर प्राइमरी कार्बन। और ये बताओ ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 और 1 2। सर 2 से सेकेंडरी है। सेकेंडरी इसका नाम हो जाएगा 2 डिग्री। क्या हो जाएगा? 2 डिग्री। और इसी को क्या बोलेंगे? इसका एक और नाम हो जाएगा सेकेंडरी। सेकेंडरी कार्बन। अब ये थर्ड है, ये कार्बन मान लो, ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? अगर बीच वाला देखे तो 3 से जुड़ा है, टर्शरी। टर्शरी। ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3। तो क्या हो गया? ये कार्बन 3 डिग्री हो गया। और इसका फुल फॉर्म, ये कौन नाम क्या हो जाएगा? टर्शियरी। 3 डिग्री बोलो या फिर टर्शरी। टर्शियरी। अब बताओ, अगर 1 डिग्री कार्बन पे एक हाइड्रोजन हम कम कर दे और OH जोड़ दे तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल होगा। 1 डिग्री कार्बन पे जो अल्कोहल होगा वो क्या होगा? 1 डिग्री कार्बन पे जो OH जुड़ा रहेगा उसे क्या बोलोगे? 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलोगे? 1 डिग्री। देखो ना, ये 1 डिग्री कार्बन है, और बताओ ये 2 डिग्री कार्बन है और ये 3 डिग्री कार्बन है। यस सर। तो 1 डिग्री पे अगर OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे बोलोगे 1 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री वाले कार्बन से अगर OH जुड़ा हुआ है तो उसे बोलोगे 2 डिग्री अल्कोहल। और 3 डिग्री कार्बन वाले से OH जुड़ा हुआ है तो क्या बोलोगे? 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है भाई, और वही हो जाएगा तुम्हारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, जिसको यहाँ पे P S और T लिख दिया है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे देखो, अब मेन जो होगा, तुम एनसीईआरटी में देखते होगे प्रिपरेशन रहता होगा। अरे चैप्टर जो तुम पढ़े ही हो ना, बोर्ड एग्जाम दिए हो ना, 3 चीजें होती है, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल Conversion. केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन, ये सब होता है। तो यस प्रिपरेशन रहता है, तो करेंगे हम भी एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे और सबसे पहले प्रिपरेशन करेंगे। ये जो अल्कोहल, जो चैप्टर का नाम में जो तुम्हारा क्या अल्कोहल फिनोल था, तो वो जो अल्कोहल है वो बनेगा कैसे?
अल्कोहल का प्रिपरेशन आप कैसे करोगे, ठीक है। तो चलो, पहला तरीका है प्रिपरेशन का फ्रॉम अल्केन। अरे अल्केन का ऑक्सीडेशन कर दो, सबसे और जोड़ दो। अल्कोइन का ऑक्सीडेशन कर दो, किससे? KMnO4। अरे KMnO4 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो KMnO4 से रिएक्शन क्या कर दो, ऑक्सीडेशन कर दो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दो, तो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा हाइड्रोजन जो है ये गायब होगा और क्या आ जाएगा, इसके जगह पे OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा, OH बन गया अल्कोहल। अरे बोलो सर केमिन से हम बना रहे हैं। क्या यस सर, बिल्कुल। केमिन से बना रहे हैं सर। क्या कह रहे हो, बना रहे हैं? सर ये टर्शियरी अल्कोहल होगा ना? टर्शियरी अल्कोहल है, हाँ भाई टर्शियरी अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है यहाँ पे, ठीक है। 3 डिग्री कार्बन है ना, 3 डिग्री कार्बन है ना, ये कैसे कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन। तो चलो ये पहला तरीका हुआ, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड मेथड कि आप ये इसका मैकेनिज्म हम ध्यान से सीखेंगे, क्योंकि इसका मैकेनिज्म आपको और भी चैप्टर में आएंगे, इस तरह के मैकेनिज्म। बाय हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब क्या हो, वाटर वाटर ऐड करना। वाटर रहना चाहिए, ठीक है, सब ऐड करना। वाटर रहना चाहिए। एसिड और H+ यहाँ पे दिया हुआ, मतलब क्या हो गया, एसिडिक। H+ अगर कभी दिया ना तो एसिडिक, एसिडिक मीडियम में अल्कीन डालोगे ना तो आपका अल्कोहल बनेगा। एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन कराओगे, हाइड्रेशन मतलब क्या होगा, आपको वाटर भी रहने चाहिए रिएक्शन में। एसिडिक मीडियम में अल्कीन डालोगे तो आपको अल्कोहल देगा। कैसे देगा, तो इसका मैकेनिज्म ध्यान देना। यहाँ पे और एंटी मार्क को बताना क्या होगा, ये कैसे प्रोडक्ट बनेगा बताओ, साइमा मार्क की एंटी मार्क को। सर एसिड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। सर हाइड्रोजन टच होगा। क्या मार्क निकोल की, चलो अरे कैटलिस्ट की तरह बिहेव नहीं करेगा, CS2 बैच ऐड वो होगा। पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। CH3 ब्रेक हो डबल बॉन्ड। अब देखो आपके पास क्या है, H+ है, एसिड है ना H+। अब ये H+ क्या करेगा, देखो ये डबल बॉन्ड होता है ना, ये डबल बॉन्ड क्या होता है, ये तुम्हारा बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है या कम होता है डबल बॉन्ड का? सर और ज्यादा होता है, यानी कि पाई बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा। अब ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और आपके 2 पॉसिबिलिटी बनेंगे, जो आपका GOC यहाँ पे अब काम आने वाला। 2 पॉसिबिलिटी क्या बनेगा, देखो CH3 CH, और यही पॉसिबिलिटी के कारण क्या होता है, दिक्कत। देखो पहला पॉसिबिलिटी, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया तो बताओ प्लस यहाँ पे दे दिए जाए। अरे देखो ना, एक हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था, ठीक है। कार्बन, ये कार्बन भी पहले 4 बॉन्ड बनाया था, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाया था, लेकिन ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया तो देखो अभी भी ये कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया, लेकिन ये कार्बन तो 3 ही बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड कम बनाया, प्लस चार्ज आ जाएगा। अरे बोलो। यस सर। ठीक है। सेकेंड अब देखते हैं, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये होगा कि ये हाइड्रोजन कॉर्नर पे जुड़ जाए, मतलब इसके साथ जुड़ जाए, क्योंकि ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया तो प्लस अब इस पे आ जाएगा, है कि नहीं, प्लस इस पे। क्यों भाई इस पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे अब देखो 3 ही बॉन्ड बनाया है कार्बन, और ये कार्बन अपना क्या हो रहा है, ये बॉन्ड दे रहा है किसको, H+ को। अरे H+ को दे रहा है, ओवरऑल चार्ज पहले 1+ था, बाद में भी 1+ होना चाहिए। देखो ना यहाँ पे 1+ था, और वैसे भी ये बॉन्ड दे दिया ना, बॉन्ड ओपन हो गया, तो बॉन्ड ओपन हो गया तो उसके साथ जुड़ गया, 1+ आ जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे तुम देखना क्या देखो कौन सा सही है, हाँ बोलो। एम्प्टी कैफ, सेकंड वाला सही है सर जी। वो देखेंगे ना 3 डिग्री 2 डिग्री। मार्क को कौन सा केटायन ज्यादा स्टेबल है? कौन सा ज्यादा स्टेबल है,
ये देखिए मार्कोनिकोव मार्कनिकोव सेकंड। रूल देखेंगे, ठीक है। कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है? मार्कनिकोव रूल क्या कहता है? हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा? जहां पे हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा। अब बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? इनसे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है। तो ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ना चाहेगा भैया? इसके साथ। लो इसके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यानी कि ये सही है और ऊपर वाला रॉन्ग। अरे बोलो, समझ में आया? और ये सही है, यानी कि ये क्या है? मार्कनिकोव को फॉलो कर रहा है, यस सर। ठीक है। अब ये सही है, अब तो कुछ बचा ही नहीं। चलो इसी को उठाते हैं। अरे समझ में आया ना? ये वाला होगा, फर्स्ट वाला नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? यस क्योंकि मार्क आ गया। हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा हो। हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा। चलो अब बताओ, ये प्लस है, अब यहाँ पे हम उठाते हैं इसको। CH3 फिर क्या है? CH है, फिर क्या है? ये लास्ट में डॉट CH CH2। अच्छा प्रोडक्ट प्लस। CH2 नहीं ना होगा, CH3 होगा, एक हाइड्रोजन। नहीं, मेरे को लगा पूरा वो जो आपने प्रोडक्ट अब बताओ ये क्या कार्बोकैटायन है? जैसे ही कार्बोकैटायन आपको इंटरमीडिएट दिखेगा, आपके दिमाग में तुरंत रीअरेंजमेंट आना चाहिए। रीअरेंजमेंट आपके माइंड में आना चाहिए। क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है? बोलो यस या नो। नो सर। नहीं, क्योंकि No, करने से sir. कोई फायदा ही नहीं है भाई। ये सबसे स्टेबल जगह पे है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कोई पूछेगा कितने? 6 हाइड्रोजन। 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये बहुत स्टेबल है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलो तो अब अगले स्टेप में क्या होगा? H+ का तो हमने यूज कर लिया। अब क्या है? H2O भी तो है। क्या ये H2O ऐसे ही रहेगा? नहीं नहीं, ये भी पार्ट। OH बन जाएगा। हाँ सर ये अल्फा हाइड्रोजन एक बार दोबारा बताना कैसे काउंट करते हैं। अरे भैया ये राहुल अटैच हो जाएगा। अटेंड कर रहे हो? नहीं, एक्स्ट्रा ग्रुप से हो ना? यस सर। कहाँ थे भाई इतने दिनों को? सर मैं तो राहुल गांधी के साथ भारत दौरा पे था। भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो। भारत जोड़ो यात्रा में गए थे क्या? यस सर। अच्छा, आ गए यात्रा से। अरे देखो, प्लस के जो बगल वाले जो कार्बन होते हैं ना, वो अल्फा कार्बन होते हैं, और उसमें जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अब ये प्लस के बगल वाला कार्बन अल्फा है, तो कितने हाइड्रोजन? 3 और 3 6। कितने हाइड्रोजन? 3 6। अरे समझ में आया? पड़ोसी को देखना है, ठीक है। ठीक है सर। चलो पड़ोसी में कितने हाइड्रोजन है? अब क्या हो गया? ये प्लस हो गया। अब तुम्हारे पास क्या है? वाटर। क्या है आपके पास? वाटर। तो चलो कहाँ पे लिखा जाए? यहाँ पे वाटर लिख देते हैं, H2O। तो वाटर के ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है कि नहीं? हाँ भाई होता है। यस सर। होता है। हाँ होता है। तो ये लोन पेयर, ये प्लस चार्ज है। लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर की तरफ होते हैं और प्लस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। यस, तो क्या होगा? ये पाई डोनर की तरह बिहेव करेगा, यानी बना लोन पेयर लेगा। यहाँ से बॉन्ड बना लेगा। तो चलो ये बॉन्ड कैसे बनाएगा? मैकेनिज्म आना चाहिए आपको। जब तुम फैब में बोर्ड की एग्जाम दोगे, उसमें मैकेनिज्म आपको पूछा जा सकता है। तो बताओ यहाँ पे पूछा था इन वाले पेपर में भी। हाँ हाँ, वो पूछा ही जाता है भाई। मैकेनिज्म नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा? अब बताओ, ये अपना लोन पेयर दे दिया, तो इसमें प्लस आ जाएगा कि नहीं? बताओ सर Yes, ये sir. स्टेप का नाम भी था ना कुछ कुछ। क्या। जैसे ये 3 स्टेप होते थे ना, तो तीनों के नाम होते थे कुछ कुछ। क्या 3 स्टेप? तीनों के नाम? सर बुक में क्या बोल जैसे रहे हो? प्रोटोनेशन और उसके बाद अटैक और अरे यार, तुम बच्चों वाली बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे तुम बोल दो H+ जोड़ रहे हो तो प्रोटोनेशन बोल दो, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये तो अपने हाथ में है। ये लिखो, जैसे स्कूल एग्जाम में लिख दो स्टेप 1 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वो तो बोर्ड में लिखना होता है ऐसे। बोर्ड में लिखना होता है, ठीक है। यस, स्टेप 1 उतना तो चलेंगे, स्टेप वाइज करेंगे तब तो हो गया। वो कॉमन सेंस से तुम लिख लेना यार, दिख नहीं रहा है H+ जोड़ रहे हो तो लिख दो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। रीअरेंजमेंट होगा तो लिख देना रीअरेंजमेंट। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, H2O जुड़ रहा है, तो लिख दो रिएक्शन विद वाटर, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। अब बताओ वो यहाँ तो फिजिकल तक में भी लिखना पड़ता है। फिर अगले स्टेप में बताओ क्या होगा? हम- ये यहाँ पे हाइड्रोजन ये बाहर निकलेगा कि नहीं? यस सर, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा आपका साथ। एक हाइड्रोजन निकलेगा।
चूंकि एक हाइड्रोजन निकलना है तो राहुल तुमको मन होगा तो लिख देना रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ H प्लस, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जो मन करे लिख दो। ठीक है, तो देखो जैसे ही तुम्हारा ये हाइड्रोजन निकलेगा, लो तुम्हारा प्रोडक्ट तैयार हो गया, खाना बन गया, खाना हमारा बन गया भाई। हमने स्टार्ट किससे किया था? हमने स्टार्ट किया था अल्कीन से, बना हमने क्या लिया? अल्कोहल। लो अल्कोहल बन गया, पी लो। ये हो गए राहुल? कौन सी? सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर जो आपने H2O प्लस किया था उसमें, तो O पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया था? पहली बार केमिस्ट्री पढ़ रहे हो क्या भाई? सर नहीं सर। स्कूल एग्जाम में पास अरे कर जाओगे भाई जब बॉन्ड टूटा था। क्या? देखो क्लास अपने तुम notes अटेंड clear नहीं को करोगे donate ना कर तो दिया ना यही इसलिए। होगा, समझे? क्लास अटेंड आप नहीं करोगे तो यही जब बॉन्ड टूटा तब आया। सुनो, यहाँ पे प्लस इसलिए आ गया भैया, देखो क्या है H2O। अरे H2O क्या है? ये पहले न्यूट्रल है, और न्यूट्रल ये याद करो हमने जीओसी में पढ़ा था, न्यूट्रल जब भी देगा तो प्लस आएगा, और न्यूट्रल अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो प्लस नहीं आएगा। तो यस सर। न्यूट्रल दिया तो इसलिए प्लस आ गया, और यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा तो क्या हो गया? इसलिए न्यूट्रल आ गया। ये बाहर क्या निकल रहा है? यहाँ पे बाहर क्या होगा? माइनस H प्लस, H प्लस बाहर निकल रहा है, तो इसलिए न्यूट्रल आ गया। ये सब तो भैया बहुत बेसिक चीजें हैं। हाँ बोलो। सर इसको इसलिए तो आया ना, उसमें लॉस कर दिया था क्या? इलेक्ट्रॉन, लॉस कर दिया ना हमने तो इलेक्ट्रॉन। लॉस कर दिया किसको? क्या बोल रही है ममता? आरिबा क्या बोल रही है? आवाज नहीं आ रहा। सर कुछ नहीं। अरे ममता क्या बोल रही है आरिबा? सर मुझे भी सुनाई नहीं दिया, बहुत धीमी आवाज आ रही थी इसकी। बहुत धीमे आ रहा है आरिबा, सुनाई नहीं दे रहा। किसी को सुनाई दिया? सर वो बोल रही है कुछ भी नहीं, आप आगे बढ़िए। कुछ भी नहीं। मुझे तो नहीं सुनाई दिया। चलो ये रहा। अब ये देखो, ये यहाँ पे तुम्हारा कौन सर पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ बोलो। सर आपने एक बार चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए, अगर जिसका जो भी डाउट होगा वो चैट बॉक्स में पुट अप कर देगी। बहुत बढ़िया। पहले तुम ऑफ करवाओ, फिर तुम ऑन करवाओ, सब कुछ तुम ही करवाओ। यही काम है। यही ऑन कर दिया। देखो अब यहाँ पे जो तुम्हारे की पॉइंट है हाइड्रेशन में, जो कि आपको याद रखने है वो, कि यहाँ पे कार्बोकटायन इंटरमीडिएट में बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। दूसरा क्या होगा? चूंकि कार्बोकटायन होगा तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होगा। आप देख लेना, रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी होगी, तो क्या हो जाएगा? रीअरेंजमेंट भी होगा। ठीक है, अरे बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो ये दो पॉइंट ध्यान रखना कि भैया यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनेगा, और ये मार्कनिकोव प्रोडक्ट देगा। क्या देगा? मार्कनिकोव प्रोडक्ट। सर इसकी स्टेबिलिटी भी हम इसी से चेक करेंगे ना? मार्कनिकोव से ही स्टेबिलिटी चेक करेंगे। यस, मार्कनिकोव रूल लगा के स्टेबिलिटी चेक करोगे, तभी उसके बाद में मोर स्टेबल क्या बनाओगे? मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाओगे। हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये रेसिमिक मिक्सचर होगा ना? रेसमिक मिक्सचर क्या होगा? देखो सोचो, ऊपर से यहाँ ये रेसमिक मिक्सचर हो जाएगा, क्योंकि देखो इंटरमीडिएट कार्बोकटायन है ना, कार्बोकटायन क्या होगा? प्लेनर होता है ना। दोनों साइड से अटैक करा है ना सर? हाँ दोनों साइड से अटैक हो जाएगा, प्लेनर होता है ना। हाइब्रिडेशन क्या हो गया? यहाँ पे sp2 हो गया ना। यस सर। हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2, तो कहीं से भी अटैक कराओ, कोई दिक्कत नहीं। सर फर्स्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए। स्लाइड भेज ही देंगे क्लास के बाद। ओके सर। सर इसके नीचे वाली। हो गया? यस सर। रेशम बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये गए हो गए एग्जाम में आया था ये वाला रिएक्शन। यस सर। यस सर, ये यस सर आया। सुनाई थी। आया था ना? ये फाइनल में भी आएगा, मतलब ये बोर्ड वाले का फेवरेट टॉपिक है भाई, फाइनल में भी रेडी रहना। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखो जो की पॉइंट है मैं लिख दे रहा हूँ।
पिछले वाले में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट था, क्या यहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा? बोलो साइमा। नो सर। नो सर। भाई यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, ठीक है। वहां पे मार्कनिको प्रोडक्ट बनना था, क्या यहाँ पे मार्कनिको प्रोडक्ट बनेगा? नो सर, यहाँ पे एंटी मार्क। तुमसे नहीं हुआ ना तुषार? क्यों भाई, पढ़ना चाहिए था ना भाई। किससे किससे हो गया था? क्वेश्चन ऑप्शन में भी था क्या सर, ये ऑप्शन में आया था क्वेश्चन। अच्छा ऑप्शन में आया था, तो क्या दिक्कत है? दूसरा कर- यस सर आया ही नहीं था हमारे। अच्छा ये तुम्हारे में नहीं आया था, इवनिंग शिफ्ट वाला? मेरे में भी नहीं था। मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। अरे मॉर्निंग में इवनिंग था शिफ्ट ये। नहीं आया। सर मॉर्निंग मेरे में भी नहीं था ये। इवनिंग में नहीं है, मॉर्निंग में आया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? एंटी मार्कोव निको, एंटी मार्कोव निको प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? एंटी मार्कोव। यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, रीअरेंजमेंट यहाँ पे नहीं होगा, ध्यान रखना, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कार्बोकैटायन का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। अब इसके मैकेनिज्म समझना, मैकेनिज्म, अच्छा मैकेनिज्म है इसका, ठीक है। चलो देखो क्या है भैया, CH3CH। अगर किसी बच्चा को ना भाई मैकेनिज्म ड्रॉ करने आ गया ना, उसको तो ऑर्गेनिक में इतना मजा आएगा ना पढ़ने में, तो चाहेगा कि बस मैं ऑर्गेनिक ही पढ़ूं और कुछ ना पढ़ूं। और किसी को ये मैकेनिज्म नहीं ड्रॉ करने आया ना, उसके लिए ये सरदर्द हो जाएगा। सर ये तो रटना पड़ता होगा ना? अरे पगले, मैकेनिज्म रटना नहीं पड़ता है, यही तो तुम्हारी गलती है, तुम रटने रूल बैठ के जाओ। साथ। मैकेनिज्म को समझो, रटोगे तो तब तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। ऑर्गेनिक रटने वाला चीज नहीं है, ऑर्गेनिक समझने वाला चीज है। और ऑर्गेनिक ऐसे नहीं समझ। राहुल जीओसी पढ़े हो तुम? राहुल सर वो तो शायद लेफ्ट हो गया। लेफ्ट हो गया, भारत यात्रा में फिर से लगे। अरे यार ये सब बच्चे आ जाते हैं ना, बहुत डिस्टर्बेंस होता है, मतलब अचानक से 6 महीने में पहली बार आ जाएंगे क्लास में। अब बताओ इनको क्या समझ में आएगा? इनको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये चैप्टर उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो जीओसी पढ़ के आएगा, इसलिए हमने जीओसी को बहुत अच्छे से पढ़ा था। बिना जीओसी के ये चैप्टर पढ़ना बहुत मुश्किल है। सर फिर भी वो आज से स्टार्ट कर सकता था, न्यू चैप्टर था ना। नहीं ये चैप्टर न्यू है, लेकिन जीओसी नहीं आता है तो ये चैप्टर तुम स्टार्ट नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। वो भी है। ये न्यू नहीं है, ठीक है। इसके पीछे वो सारा रिएक्शन मैकेनिज्म जो हमने लेक्चर लिया था 5 घंटे की, संडे को लिया था ना, एक 5 घंटे की लगातार क्लास, वो, और फिर रिएक्शन मैकेनिज्म में जो हमने 7 से 8 लेक्चर, और फिर उसके पहले जीओसी, वो सारा, जैसे अभी देखो एक बच्चा रेशमिक मिक्सचर पूछ दिया था, ये उसी को समझेगा जो आइसोमेरिज्म पढ़ के होगा, जो नहीं पढ़ के आएगा उसको क्या समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ना, इस एक चैप्टर के लिए बहुत सारे चैप्टर का मेहनत है भाई। सर वो जिसने मतलब पढ़ा है लेकिन इतने कैसे नहीं पढ़ा? जो को दो थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ा है ना, उसको आ जाएगा समझ में। सर मैंने ट्यूशन भी पढ़ा था ये 1 महीने पहले, मैं भूल गया सारा। अच्छा तुम फिर लेफ्ट कर गए थे, फिर आगे कहाँ लेफ्ट कर गए थे? सर हो गया था लेफ्ट। लेफ्ट हो गए थे। जीओसी पढ़े थे? सर आपके साथ तो नहीं पढ़ा, पर ऑफलाइन अच्छा अभी तक जीओसी नहीं पढ़ा? नहीं ऑफलाइन में पढ़ा है मैंने। ऑफलाइन में पढ़ा है, तब समझ में आएगा। जीओसी पढ़े होगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। सर हाँ बोलो। जैसे हमने एक बार मतलब पढ़ा रिवीजन। अरे तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा रिबा, क्या हो गया आज? बहुत धीमे है। हाँ? क्या हो गया सर तुम्हारा? हेलो हाँ बोलो, अब आ रहा है, हेलो हेलो। सर, जैसे हमने पढ़ा है लेकिन एक आध बार ऐसे ही पढ़ा है, तो सर रिवीजन के लिए हम मतलब क्वेश्चन बनाए या फिर थ्योरी पढ़े, समझ नहीं आ रहा। रिवीजन के लिए मैंने 3 क्लास की जीओसी की, एक आपको रिवीजन क्लास ली थी। थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मैंने सारा पढ़ रखा है, लेकिन बस वो 3 लेक्चर देख लेना जीओसी, ठीक है। अब मैं समझ नहीं, मैं थ्योरी पढ़ रही हूँ, फिर क्वेश्चन बनाऊं। सर मैंने कन्हैया सर की वीडियो नहीं देखी थी बस।
हाँ तो बहुत बढ़िया। अरे वो ना भी तो तुम थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन तो बाद में बनाओगे ना, पहले थ्योरी स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। सर थ्योरी कितना ही पढ़ लो क्वेश्चन मेरे से बनता नहीं है सर। चलो अब यार राहुल थोड़ा आप शांत रहो, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो तुम पहली बार आए हो, ठीक है, तो एक दिन का ये नहीं है कि हाँ तुम मतलब इतना आसान रहता तो सबको ही केमिस्ट्री पढ़ लेते। राहुल क्लास के बाद रुक जाना, सर तुमसे बात वो करेंगे। कन्वर्जन वाले क्वेश्चन से दिमाग लगाना होता है, बाकी जो सीधे सीधे आते हैं वो तो सीधे सीधे हो ही जाते हैं। चलो इधर देखो, क्लास के बाद राहुल तुम रुकना, ठीक है, फिर बात करते हैं। अब इधर आते हैं, क्या डबल बॉन्ड है। देखो मैकेनिज्म इसका कैसे होगा, आपको ही पता है कि ये देखो ये बोरॉन कितने बॉन्ड बनाए, 2 1 3 बॉन्ड। क्या यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है? हाँ भाई है, ऑक्टेट पूरा नहीं है। देखो बोरॉन 3 बॉन्ड बनाए ना, ऑक्टेट पूरा तब होता है ना जब 4 बॉन्ड हो, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये बेचारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। डेफिशिएंट। डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। अब इसका मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आके इसको देगा। अरे बोलो। यस सर। और ये जो है ना सेम टाइप पे ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। क्या होगा ये, मतलब पूरा एज इट इज नहीं होगा, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। कैसे बनेगा तो देखो, CH3 CH बॉन्ड CH2, देखो क्या हो रहा होगा, ये तुम्हारा H है, नहीं इसको ऐसे नहीं करते, ऐसे H, और ये हो गया BH2। ये बॉन्ड टूट रहा है, तो चलो इसको मैं डॉट डॉट से दिखा दे रहा हूं, और इनके बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा, तो इसको भी डॉट डॉट से दिखा दिया। ये हाइड्रोजन का बॉन्ड भी टूटेगा ये बोरॉन के साथ, क्योंकि बोरॉन 3 बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है। एक नया बॉन्ड बन रहा है तो एक नया बॉन्ड यहाँ पे इसको तोड़ना होगा, तो ये हाइड्रोजन का टूटेगा और फिर ये हाइड्रोजन इससे जाके जुड़ेगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अरे बोलो। यस सर। सर एक बार repeat कर दो। ये स्टेप आपको ध्यान रखना होगा, ये स्टेप आपको ध्यान रखना होगा। ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना है, देखो मतलब इसके बाद क्या होगा, ये प्रोडक्ट में डायरेक्ट मतलब इसको मतलब लिख दे रहा हूं, क्या बनेगा, CH3 CH CH2, यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा BH2, क्या जुड़ेगा, BH2, और यहाँ पे जुड़ेगा हाइड्रोजन। आया समझ में? सर ये वाला स्टेप एक और बार बता दो, समझ नहीं आ रहा। बोरॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन की कमी, ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड ना बोरॉन पे अटैक करेगा। लो डबल बॉन्ड को हमने बोरॉन पे अटैक करा दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, क्योंकि बोरॉन पे डबल बॉन्ड अटैक किया। अब बोरॉन क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन को लॉस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि बोरॉन 3 बॉन्ड ही बनाता है, तो ये अपना इसका जो हाइड्रोजन है इसके पड़ोसी वाले पे जाके जुड़ जाएगा, और इसके बीच में एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है। और उसके बाद में ये बॉन्ड जैसे जो टूटना था, जो जुड़ना था, ये हमने जोड़ दिया, ये हमने दिखा दिया। बोलो। अरे कुछ नहीं किया भैया, ये जो तुम्हारा BH2 के पास जो BH3 था ना, जो BH3 था उसका एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दिया और BH2 इसके साथ जोड़ दिया, यही तो किया है। बोलो। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे BH2 है, अब बताओ फिर से वही केस होगा, बोरॉन के पास 2 हाइड्रोजन है, अरे बोरॉन के पास हाइड्रोजन, देखो बोरॉन और हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से टूट जा रहा था, तो अगर मान लो इसके सामने अगर एक और अल्कीन हम रख दें, तुम खुद सोच के बताना, एक और अल्कीन रख दें, फिर से ये स्टेप जो हमने पहले किया वो रिपीट कर सकता है कि नहीं, कि मतलब डबल बॉन्ड बोरॉन को अटैक कर दे, ये डबल बॉन्ड बोरॉन को अटैक कर दे, और जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाए। अरे बोलो। यस फिर से ये हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे नहीं समझ में आया तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया, BH2 था, मतलब ये बोरॉन इसके साथ गया और ये हाइड्रोजन इसके साथ गया। उसके बाद में क्या होगा, ये तो हाइड्रोजन इसके साथ टूट जाएगा और ये देखो ये गायब हो गया, ये बोरॉन रहा, एक हाइड्रोजन बच जाएगा, एक हाइड्रोजन बच जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, एक बार वो स्टेप फिर से रिपीट कर सकता है एक और अल्कीन के साथ।
यस सर। और अल्कीन सब फिर से वो स्टेप Yes, sir. कर सकता है कि हाइड्रोजन अपने पड़ोसी को दे दे और बोरॉन जाके जुड़ जाए। बट यानी कि आपको यहाँ पे अगर तुम रिएक्शन कराओगे तो कोई पूछे कितना अल्कीन लेना चाहिए, तो हमें 3 मोल लेना चाहिए। एक मोल BH3 कितने मोल अल्कीन को यूज कर लेगा? 3 मोल। 3 मोल। हाँ भाई, तो 3 क्यों 3 मोल कर लिया? क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। यस सर। ठीक है, तो चलो यहाँ तक मामला तो सही चल रहा है। अब सर यहाँ पे एंटी मार्कनिको प्रोडक्ट कैसे बनते? एंटी मार्कनिको प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो देखो यहाँ पे जो हो रहा है ना, ये जो तुम्हारा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना, तो बोरॉन कहाँ पे जुड़ना चाहेगा? जहाँ पे हिंड्रेंस कम। बोरॉन एक बड़ा ग्रुप है भाई, हाइड्रोजन तो बड़ा है ना, हाँ हाइड्रोजन से बड़ा है, तो चाहेगा भाई जहाँ पे थोड़ा भीड़ भाड़ कम है वहां पे ऐड हो जाए। क्योंकि वहां पे ऐड हो रहा है ना, तो देखो तुम्हारा जो प्रोडक्ट बना था, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, क्या बना था? CH3CH, फिर क्या था यहाँ पे? CH2 था, और यहाँ पे क्या जुड़ा था इससे? B, और B, और यहाँ पे क्या था यार? 2 H2 थे। हालांकि वो दोनों H2 गायब हो जाएंगे, एक एक करके दोनों H2 गायब हो जाएंगे, तो मैं H ना लिख के मैं एक R लिख दे रहा हूँ और एक और R लिख दे रहा हूँ। समझ रहे क्यों मैंने 2 R लिख दिया? क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो फिर से गायब होगा, ये बोरॉन वाला देखो हाइड्रोजन गायब हो रहा है, फिर एक और मोल लोगे तो ये हाइड्रोजन भी गायब होगा। ठीक है, तो मैं वो H की जगह पे 2 R लिख दिया, और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखो ये बहुत बड़ा ग्रुप था, इसलिए ये यहाँ पे नहीं जुड़ेगा। सर इससे पहले वाला स्टेप समझा दीजिए। मैं फिर से एक बार सारा स्टेप बता दूंगा। अब ये देखो, ये रिएक्शन का नाम क्या है? क्या है? हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन। यानी कि सेकंड स्टेप में क्या करना है? आपको ऑक्सीडेशन करना है। पहला स्टेप क्या है? हाइड्रोबोरेशन। पहला स्टेप क्या है? हाइड्रोबोरेशन। तो देखो हाइड्रोबोरेशन मतलब बोरोन को हमने जोड़ दिया, हाइड्रोजन बोरोन को। अब क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन को जोड़ना। अरे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही होता है ना ममता, ऑक्सीडेशन। यस सर। तो अब तुम क्या कराओगे? ऑक्सीडेशन कराओगे। और ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में कराओगे? पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, H2O2 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में कराओगे? पर ऑक्साइड। ये H2O2 क्या है? एक पर ऑक्साइड है, इसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं, पर ऑक्साइड। और ये क्या है? OH माइनस क्या बता रहा है? ये बेस बता रहा है, बेसिक मीडियम। ये OH माइनस क्या बता रहा है? एक बेसिक मीडियम है। क्योंकि अब ऑक्सीडेशन कराओगे, तो ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, बहुत आसान सा काम होगा। ये बॉन्डवा टूटेगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। यस क्या सर। जुड़ेगा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जुड़ेगा, क्या किया? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है? नहीं नहीं, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकते हैं ना। यस सर। तो एक ऑक्सीजन जुड़ेगा और उस ऑक्सीजन के साथ क्या होगा? हाइड्रोजन लगा रहेगा। हाइड्रोजन। यानी कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट बना है, क्या बना है? ये CH3, ये तो ऐसे ही कैसे ही है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे जुड़ गया ऑक्सीजन OH। क्यों जुड़ा? क्योंकि आपने क्या किया? ऑक्सीडेशन कराया। कैसे कराया? पर ऑक्साइड का इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस के प्रेजेंस में पर ऑक्सीडेशन कराया, तो ये मतलब प्रोडक्ट है। अब देखो OH कहाँ जुड़ा है? अरे OH तो कॉर्नर पे चला गया ना। ये क्या? ये मार्गनिको प्रोडक्ट है? नहीं नहीं, ये एंटी मार्गनिको प्रोडक्ट हो गया। मार्गनिको प्रोडक्ट क्या कहता था कि भैया OH कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पे क्या हो? नेगेटिव चार्ज। अरे मार्गनिको कर रहा था कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा, OH नेगेटिव चार्ज। ये क्या बोल दिया? जहाँ पे हाइड्रोजन कम ज्यादा हो OH वहां जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा हो, और ज्यादा OH हो। वहां जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम हो। यहाँ पे देखो Yes, OH वहां जुड़ गया जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, और H वहां जुड़ गया जहाँ ज्यादा है। हाइड्रोजन कम है। उल्टा काम हो गया। यानी कि क्या हो गया? ये एंटी मार्कनिको प्रोडक्ट बन गया। समझे आंटियों? अरे यस समझे? सर। हाँ। तो एक बार मैं सर फिर हाँ बोलो। सर ये जो आपने 2 H आपने हटा दिया था, ठीक है, मतलब 3 एल्कीन ला के, तो ये जो R से तो कार्बन होता है, ये यहाँ पे आके कैसे जुड़ गया 2 R? अरे R मतलब कार्बन नहीं, मैं एक नाम ले लिया, तुमको यार हटाओ R। अल्काइल ग्रुप। R कोई अल्काइल ग्रुप। चलो R की जगह पे मैं यहाँ पे अब क्या लिख दूं? CH3
पी लिख दो, अब कोई दिक्कत नहीं ना है। अब मैं कुछ अपना नाम मान लिया था, जैसे देखो मैं इस पूरे ग्रुप को आर मान लिया था। यहाँ पे जो है ना ये देखो, ये जब जुड़ेगा ना, ये जुड़ेगा, ये बड़ा सा ग्रुप ऐसे ऐसे करके जाएगा, ये पूरा, इस पूरे को मैं आर बोला था, समझ में आ रहा है। फिर ये हाइड्रोजन हटेगा, फिर एक ऐसा ही एक और ग्रुप आएगा, उसको मैं आर बोला था। तो अब मैं पी लिख दिया था ना, तो ये पूरा ग्रुप को मैं पी बोल रहा हूँ, समझ में आया। मैं नाम मान लिया था, आर इसलिए लिखा था क्योंकि आर फॉर अल्काइल ग्रुप होता है, तुमको आर यही चलो। तो देखो एक बार फिर से मैं इसके मैकेनिज्म को दोहराता हूँ, ये मैकेनिज्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी है, नीट के लिए भी है। नीट में क्या कहेगा भैया कितने मोल अल्कीन आपको, ठीक है, चाहिए। तो ये बताओ, अगर यहाँ पे 3 मोल अल्कीन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे टूटा तो OH बना कि नहीं? यस सर। ठीक है, ये बोरॉन टूट के भी OH बन सकता है, ये भी टूट के OH बन सकता है। चलो एंटी मैग्नेटिक प्रोडक्ट बना, चलो जो ये देखो फिर से क्या 2 हाइड्रोजन निकले थे, ये हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन क्या हो गया, जो ये 2 हाइड्रोजन निकले थे, तो ये मतलब हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल गया। अरे भाई तुम रहने दो, ठीक है। बाई प्रोडक्ट को मत सोचना, बाई प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं, क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है, उसको भूल जाओ, उसे बहुत सारी चीज महंगे। ऑक्सीडेशन वाला ऑर्गेनिक आपको सीखना है ना, तो बाई प्रोडक्ट पे ज्यादा तुम पीछे मत पड़ना। बाई प्रोडक्ट के पीछे पड़ोगे तो बाई प्रोडक्ट बहुत कुछ निकलते हैं, ठीक है। तो वो बाई प्रोडक्ट में बहुत कुछ निकलते हैं, तुम्हारा तेल निकल जाएगा, समझे। नहीं सीख पाओगे ऑर्गेनिक, बाई प्रोडक्ट के पीछे मत जाओ। और हाइड्रोजन तो गैस ही होता है, ये कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई, हाइड्रोजन क्या होता है भाई, गैस ही होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। सर ये मैं पूछ रहा था मास कितना होता है, अरे यार भूल जाते हो, क्या बात कर रहे हो यार। हाइड्रोजन का मास कितना होता है यार, 6 महीने में पहली क्लास अटेंड कर रहे हो यार, डिस्टर्ब किए जा रहे हो, मैं बोल नहीं रहा कुछ भी, ऐसे थोड़ी पढ़ाई होता है। सर ये वाला मैकेनिज्म जो आपने समझाया अभी, सर आप इसे वो एक वाला बार क्वेश्चन जो करा रहे थे ना कि इतने मोल से एल्कीन, क्या आप जो क्वेश्चन करा रहे थे ना कि एल्कीन के 3 मोल्स लिया है, तो वो आपने बीच में छोड़ दिया था, वो आप क्या बोल रहे थे। अरे रुक जा भाई, मैं ये बोल रहा था, पहले मैकेनिज्म फिर से देखते हैं, ठीक है यार। 6 महीने में बताओ बच्चा एक बार आएगा, उसको क्या समझ में आएगा, फालतू क्वेश्चन किए जा रहे हैं। सर आपकी वॉइस मुझे बहुत ब्रेक होके आ रही है। सबको आ रही है क्या? मेरी वॉइस क्लियर? नहीं सही आ रही है सर, साइमा की भी सही आ रही है। ठीक है, इधर देखिएगा, मैं एक बार रिज्वाइन कर लूं? हाँ रिज्वाइन करके देखो, देखो फिर से मैकेनिज्म इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। क्या था ये CH3 CH3, ठीक है। उसके बाद में क्या है, CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमने क्या लिया था, BH3 लिया था। BH3 क्या था, HBH। BH3 कैसे भी लिख सकते हैं, HBH2 लिख सकते हो ना, HBH2। अब क्या होगा, ये बॉन्ड आपका ऐसे यहाँ पे जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट ये बनेगा, CH3 CH बॉन्ड CH2, यहाँ पे बना BH2 और यहाँ पे क्या बना H। चलो अब क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एक और है, तो ये बैठा नहीं रहेगा, एक और अल्कीन का मोल रहेगा ना, उसके साथ ये जुड़ेगा। तो इसको मैंने R मान लिया था, तुम्हारे कहने में मैं इसको P बोल दिया था, तो इसको मैं P बोल दिया,
तो ये जो पी है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, क्या है PbH2। हमारे पास क्या है PbH2। बोलो कोई दिक्कत नो सर। नहीं। अब क्या होगा, हमारे पास एक और अल्कीन है, तुषार समझना, अगली बार इस क्वेश्चन को मत छोड़ना। हमारे पास एक और अल्कीन है कि नहीं। अब क्या होगा, फिर से ये डबल बॉन्ड, चलो ये PbH2 को यहाँ पे लिखते हैं, ये B, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, चलो ये B, ये हमारा रहा P, इसके साथ हमारा A क्या है यहाँ पे H, और एक और H, PbH2 हो गया। अब क्या होगा, ये तुम्हारा डबल बॉन्ड इस बोरॉन के साथ जुड़ेगा, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, एक H इधर कर देते हैं, एक H इधर कर देते हैं। अब ये डबल बॉन्ड जुड़ेगा, फिर से बताओ ये हाइड्रोजन के साथ जाकर जुड़ेगा नहीं, सेम स्टेप होगा ना। यस सर। अब यहाँ पे जगह ही कम पड़ गया, देखो क्या होगा, हमारे पास बचेगा CH3 CH, फिर क्या बचेगा यहाँ पे CH2, यहाँ पे बचेगा B के साथ है P, और फिर है H, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा H, बोलो। यस सर। और हम P मान सकते हैं क्योंकि पहले जिसको P माने थे वो भी ऐसा ही कुछ था, बिल्कुल सेम था, तो इसको भी P मान सकते हैं ना, बिल्कुल सेम नहीं है ऊपर वाला। CH3 CH2 CH2, यहाँ भी क्या है CH3 CH2 CH2, फिर से P मानेंगे, फिर से एक हाइड्रोजन है, फिर से एक अल्कीन लेंगे, फिर से सेम स्टेप होगा, सेम स्टेप नहीं हो जाएगा। यस तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यही बचेगा, ये फाइनली आपके ये बचेगा, यही बचेगा ना भाई। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे 2 P बच जाएगा, आप क्या करोगे, इसका ऑक्सीडेशन करा दोगे, ऑक्सीडेशन कराओगे H2O2 से, तो ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे सीधा OH जाके जुड़ जाएगा, और ये OH क्या बन दिया आपको, एंटी मार्कनिकोव प्रोडक्ट दिया। क्या दिया, एंटी मार्कनिकोव प्रोडक्ट दिया। ठीक है भाई, आया समझ में। तो यही है, बहुत आसान है, अगर आप 1-2 बार ध्यान से इसको पढ़ लोगे तो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है बाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। देखो जो तुम पिछला हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या है, वहां पे एंटी मार्कनिकोव प्रोडक्ट बनता है। कौन कौन से पॉइंट हमने लिखा था, एंटी मार्कनिकोव प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, रीअरेंजमेंट नहीं होती, रीअरेंजमेंट नहीं, रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो बताओ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या होगा, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ना, वो क्या बनेगा, पहले यहाँ पे क्या कार्बोकेटायन बनेगा इंटरमीडिएट में। यस सर क्या कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा, डायरेक्ट साइक्लिक ट्रांजिशन एसिडिक बनेगा। बोलो, हाँ एक साइक्लिक ट्रांजिशन एसिड बन जाएगा इसमें। चलो अभी देखते हैं। ओके, प्रोडक्ट कैसा बनेगा, मार्कनिकोव या एंटी मार्कनिकोव, बोलो। सर मार्कनिकोव बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, मार्कोव प्रोडक्ट बनेगा। क्या रीअरेंजमेंट होगा, यस सर। नहीं होगा। नो सर। सर होगा। तुमने खुद बोला कि भैया यहाँ पे कार्बोकेटायन नहीं बनता है। अरे जब कार्बोकेटायन बनेगा नहीं तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा, रीअरेंजमेंट होने के लिए कार्बोकेटायन बनना चाहिए, कार्बोकेटायन बनेगा तभी रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका बहुत अच्छा यूज है कि मार्कनिकोव प्रोडक्ट देगा लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं कराएगा। मतलब जो हमने पिछला जो किया था, डायरेक्ट हमने H+ को ऐड किया था, उसमें क्या था, अरे इसमें भी मार्कनिकोव प्रोडक्ट बन रहा था हाइड्रेशन वाले में, लेकिन यहाँ पे कार्बोकेटायन भी बन रहा था और रीअरेंजमेंट भी हो रहा था। रीअरेंजमेंट भी हो रहा था, कार्बोकेटायन भी बन रहा था, रीअरेंजमेंट भी हो रहा था, और मार्कनिकोव प्रोडक्ट भी बन रहा था। लेकिन अगर हम चाहते हैं एंटी मार्कनिकोव प्रोडक्ट बनाना तो हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को लेंगे। यस सर। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं मार्कनिकोव प्रोडक्ट बन जाए लेकिन रीअरेंजमेंट ना,
रीअरेंजमेंट करना हम नहीं चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या करेंगे भाई, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, अब देखना ये इसका मैकेनिज्म, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का मैकेनिज्म देखना, सब समझ में आएगा कि मार्कनिकॉफ बन रहा है, रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। सर ये तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मार्कनिकॉफ बन रहा है, रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। देखो क्या होगा, क्वेश्चन क्या है आपका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हमने क्या लिया है, HgOH HgOC चलो ये रहा आपका। सर इसका नाम क्या है? क्या है तुम बता दो, साइक्लिक मर्क्यूरियम, रुक जाओ, अरे क्या है ये, OAC क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप होता है ना। यस सर यस सर। Hg क्या होता है, मरकरी। मर्क्यूरी ठीक है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा यार, मर्क्यूरिक एसीटेट बोल दे क्या। सर इसीलिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन है ना इसमें ये। मर्क्यूरिक एसीटेट वगैरह बोल दो, मर्क्यूरिक Yes. एसीटेट, मरकरी एसीटेट। अरे ये एसीटेट ग्रुप है, ठीक है, OAC एसिटाइल ग्रुप होता है। AC क्या होता है, OAC ये एसिटाइल होगा। ग्रुप। अरे OAC जैसे है ना, तो इसको तुम क्या लिखोगे, इसको तुम ऐसे लिखोगे, यहाँ पे बता दीजिए, यहाँ पे लिखो। ये रहा आपका OH, OAC क्या हो जाएगा, OCO। CH3 ये क्या हो गया, एसिटाइल ग्रुप हो गया, और ये देखो ये वही वाला O, ठीक है, और ये हो गया एसिटाइल ग्रुप। तो इतना सारा हमने लिख के सीधे OAC लिख के हम काम चलाएंगे। चलो इधर देखो, अब क्या होगा, ये Hg तुम्हारा किसके फैमिली का है, जिंक के फैमिली का है ना, जिंक CD Hg हमने पढ़ा था, जिंक की कैटेगरी हो गई। यहाँ पर O कैसे आया? वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अरे ये क्वेश्चन में, ये जब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करते हैं ना, तो HgOAC ही लेते हैं, ठीक है, हाँ वो HgOAC ही लेते हैं इस रिएक्शन में। तो अब क्या होगा, ये तुम्हारा क्या है भैया, डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड, जैसा कि ये डबल बॉन्ड का काम है कि भैया अटैक करना, लो ये अटैक करेगा। और Hg तुम्हारा जिंक के फैमिली का है, हम तो याद है ना, हमने पढ़ा था डी ब्लॉक में, जिंक की कैडबरी हो गई, याद है। जिंक के, यस जिंक, सर, इसको और जिंक में क्या होता है, दो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। यस सर। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये इसके साथ जुड़ेंगे और एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। कैसे बनेगा, तो देखो वो दिखने में ऐसा होगा, CH3 CH बॉन्ड CH2, यहाँ पे रहा Hg, यहाँ पे ऐसे है, ये रहा OAC और ये भी रहा OAC। अब बताओ, न्यूट्रल अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऑब्वियस सी बात है, न्यूट्रल एक ज्यादा बॉन्ड बनेगा तो प्लस आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब जैसे ही प्लस आएगा तो बताओ, क्या एक OAC को बाहर कर दिया जाए न्यूट्रल होने के लिए, कैसे क्या कहते हैं, यस सर एक OAC को बाहर कर दिया जाए, नहीं। ये बताओ, यहाँ पे तुम्हारा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, साइक्लिक बना ना, अरे बोलो। यस यस। OAC हटने क्या हटा दे रहे हैं, ये OAC को बताओ, OAC हटेगा, नहीं रुकना, यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान देना। HgOAC क्या है, Hg के पास एक लोन पेयर है ना। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, बोरॉन वाले में, बोरॉन पे क्या कोई लोन पेयर था क्या, नो सर सर नहीं था, लेकिन Hg पे है। Hg क्या है, Hg का तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगा तुम्हारा, जैसे तुम्हारा क्या होता है, ये जिंक के फैमिली का है ना, Zn CD और Hg। Zn का तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लास्ट में क्या आता है, 4s2 रहता है, इसका 5s2 रहेगा और इसका 6s2 रहेगा, ठीक है।
इसका मतलब क्या है, इसके पास एक दो लोन पेयर है, 6s में है। अब देखो एट द सेम टाइम ये अपना मतलब डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उसी समय ये लोन पेयर दे भी रहा है। मतलब ये ले रहा है, एक हाथ से पैसा ले रहा है और दूसरे हाथ से पैसा दे रहा है। बोलो अरे है कि नहीं? तो एक तरह से क्या रहेगा, यहाँ पे ये प्लस अभी फिलहाल नहीं रहेगा, एक हाथ से लिया दूसरे हाथ से दिया, बात बराबर है। लेकिन अगले स्टेप में क्या होगा, ये OAC गायब होगा, ठीक है, या फिर प्लस लाना है ना, एक काम करते इसको गायब कर दो, यहाँ पे हटाओ। अब तुम्हारा आसानी से तुमको समझ जाएगा मैं कहीं लो क्या किया हमने, देखना क्या किया हमने, समझना इधर। सबसे पहले हमने लोन पेयर को चलो अटैक करा दिया, एजी के पास लोन पेयर है, अटैक करेगा। उसी समय ये बताओ, ये लोन पेयर है, कार्बन क्या हो गया, 5 बॉन्ड बन रहा है, कार्बन 5 बॉन्ड बन रहा है ना। अब 5 बॉन्ड बनना नहीं चाहेगा तो ये डबल बॉन्ड ओपन होगा, और ये ओपन होकर कहाँ अटैक कर देगा, इसी एजी पे अटैक करेगा। यस सर। इसी एजी पे अटैक करेगा, ठीक है, और इस एजी पे अटैक करेगा, और साथ ही साथ क्या होगा, ये OAC बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका OAC बाहर निकल जाएगा और कार्बन मतलब एजी एक ज्यादा बॉन्ड बना ले। देखो एजी मरकरी 2 ही बॉन्ड बनाता है ना, यस सर। मरकरी 2 बॉन्ड बनाता है, अरे जिंक का फैमिली 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 3 बॉन्ड बना लिया। तो क्या कर देना, एक प्लस चार्ज तुम यहाँ पे दे देना। बोलो क्या किया, फिर से देख लो क्या किया हमने, लास्ट बार बता रहे हैं समझने। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या है हमारे पास, Hg है, और क्या है, OAC है, OAC है। Hg के पास क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर है। रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगा, चलो ये लोन पेयर इसके साथ देगा, यस सर। इस पे अटैक किया, जैसे ही अटैक किया कार्बन 5 बॉन्ड बनने का करे, नहीं नहीं, ये कार्बन बोलेगा भाई भाई 5 बॉन्ड क्यों बना रहे हो, ये डबल बॉन्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा, और ये आके इसी एजी पे अटैक करेगा। एजी पे अटैक हुआ, ये OAC बाहर, OAC कहाँ गया, बाहर गया। क्या बना आपका कंपाउंड, क्या बना, इंटरमीडिएट क्या बना, अरे ये CH2 और यहाँ पे Hg, OAC, एक ही OAC है ना, एक OAC तो बाहर चला गया है, एक OAC बाहर हो गया OAC, ठीक है भाई। अब इसमें 2 बॉन्ड लगेंगे क्या, तो वहाँ इसमें 2 डबल अल्कीन लगेंगे के बीच में। कहाँ पे 2 अल्कीन लगाना है, नहीं सर, एक और अल्कीन लगाएंगे तो ये OAC भी रिमूव हो जाएगा। एक और अल्कीन, अल्कीन क्यों लगाओगे अब, जैसे हमने पहले वाले में अरे पहले वाला अलग केस था, ये अलग है, ये क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, वो हाइड्रोबोरेशन था। अरे नहीं, यहाँ पे अब सेकंड स्टेप में क्या करोगे, डीमर्क्यूरेशन यानी कि NaBH4। NaBH4 से पहले आप क्या कर दो, H2O। हमें क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है ना, अरे हमें अल्कोहल बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे, OH को अटैक कराएंगे, मतलब पानी को अटैक कराओगे, H2O को अटैक कराओगे। अब बताओ H2O में के पास क्या है, लोन पेयर है, अरे H2O के पास क्या है, लोन पेयर है ना। अब तुम बताओ ये H2O कहाँ पे अटैक करना चाहेगा, H2O कहाँ पे अटैक करना चाहेगा, तो सर मर्क्यूरी पे। सो डेट क्या हो, ये मार्कनिको प्रोडक्ट बनाए, मार्कनिको प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है ना। यस सर। तो H2O यहाँ पे अटैक करेगा और ये Hg ओपन होगा, तो प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनेगा। इसके अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप जो होगा इसके बाद वाला क्या होगा, क्या हुआ भाई, उसी कार्बन पे क्यों अटैक किया, कार्बन, उस वाले कार्बन पर क्यों अटैक किया है। अरे मैग्नीको प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है ना, भूल गए। चलो यहाँ पे क्या होगा, वाटर जुड़ा तो OH2 प्लस होगा ना, अरे बोलो, यहाँ पे वाटर आके अटैक, ठीक है।
तो ये रहा। अब अगला स्टेप क्या करोगे, Yes, sir. ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन था, यानी कि डीमर्क्यूरेशन मतलब क्या हो गया, मरकरी को बाहर निकालो। तो वो मरकरी को बाहर निकालने से पहले क्या करेंगे, इस H2O को तुम्हारा एक प्रोटोनेशन करोगे, यानी कि -H+ करोगे, H बाहर जाएगा, क्या बचेगा आपका, आपका बचेगा CH3CH, इसके ऊपर क्या रहेगा, OH रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा CH2 और क्या रहेगा HgOH। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। अब क्या होगा, अब तुम करोगे इसका डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन कैसे करेंगे, NaBH4। NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है ना, यस सर। NaBH4 डालोगे, तो जैसे ही NaBH4 डालोगे ना, तो ये Hg को बाहर कर देगा। डीमर्क्यूरेशन नाम ही है, HgOH को बाहर करेगा। अब बताओ, यस, रिडक्शन कर रहे हैं, तो रिडक्शन में क्या ऑक्सीजन जोड़ते हैं या हाइड्रोजन जोड़ते हैं? हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन। HgOH को बाहर निकालोगे और हाइड्रोजन को जोड़ दोगे। क्या करोगे, हाइड्रोजन को जोड़ोगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CH3CHOH OH and CH3। CH2 और एक और हाइड्रोजन जोड़ दो, यानी कि CH3। यस सर। देखो मार्कनिको प्रोडक्ट बना क्या, हाँ भाई बन गया। कैसे पता चला, देखो हाइड्रोजन वहां जुड़ रहा है जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ऑक्सीजन Yes, वहां sir. जुड़ रहा है जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। यस सर। मार्कनिको प्रोडक्ट बना। क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है? नहीं, रीअरेंजमेंट कैसे होगा यार, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, कैसे रीअरेंजमेंट नहीं होगा? ठीक है, नहीं होगा सर, और वो वैसे भी अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में है। क्या NaBH4 से रिएक्शन करवाने से पहले CH3COOH से रिएक्शन करवानी होगी ना? CH3 COOH उससे क्यों रिएक्शन कराओगे, उससे क्यों कराओगे भाई? ताकि उससे मरकरी। अरे नहीं, NaBH4 काम कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। H2, हाँ ये ध्यान रखना, उससे पहले आपको H2 डालना है, क्योंकि H2 क्या देगा, OH देगा। NaBH डायरेक्ट काम कर देगा, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ, अरे ये सब तो एनसीईआरटी में है, तुम्हारे पढ़ना है एनसीईआरटी। एक बार मैं फिर से इस मैकेनिज्म को एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ और क्लास को ओवर कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार देखो फिर से मैकेनिज्म, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। देखो 3-4 मैकेनिज्म अगर तुम अच्छे से सीख लोगे ना, तो बाकी मैकेनिज्म सब सेम ही पैटर्न पे चलता है। मतलब 5 से 10 मैकेनिज्म अगर आपको ध्यान आ गया, आप समझ गए, तो बाकी मैकेनिज्म बिल्कुल वैसा ही चलता है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। तो एक बार फिर से मैं मैकेनिज्म इसका ड्रॉ कर रहा हूँ, समझना क्या है, CH3 और क्या था CH और क्या था CH2। हमने क्या लिया था Hg, Hg के साथ क्या जुड़ा था, 2 OH, क्या जुड़ा था, 2 OH। Hg पे क्या होता है भैया, लोन पेयर, ये लोन पेयर गया यहाँ पे, ये फिर ये कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, ये डबल बॉन्ड बैक अटैक करेगा, दोबारा अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो ये OH बाहर चला जाएगा, OH बाहर गया। ठीक है, अब तुम देखना प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनना, इंटरमीडिएट क्या बना, CH3 CH बॉन्ड CH2 Hg के साथ एक OH बाहर चला गया, एक OH बचेगा, और चूंकि OH Hg क्या हो गया, 3 बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड ज्यादा बन गया ना, एक बॉन्ड ज्यादा बन गया, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे प्लस आ गया। अब ये प्लस आ गया ना, तो क्या करेगा, अब हम क्या करेंगे, वाटर को अटैक करेंगे। किसको अटैक करेंगे, वाटर को। ये रहा आपका H2O। वाटर पे क्या होता है भैया, लोन पेयर। ये वाटर का लोन पेयर कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पे अटैक करेगा, क्यों अटैक कर रहा है, ताकि आपको मार्कनिको प्रोडक्ट बन जाए। मार्कनिको प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। जैसे यहाँ पे अटैक होगा तो ये बॉन्ड ओपन हो गया, ये बॉन्ड ओपन हुआ, क्या बनेगा आपका CH3 और क्या बना है CH, इसके साथ क्या है CH2, यहाँ पे क्या है HgOH, HgOH, और यहाँ पे क्या आ गया H2O का OH2 प्लस, क्योंकि क्या हो गया भाई, लोन पेयर देखो तो प्लस आएगा। अब तुम क्या करोगे, डीप्रोटोनेशन कराओगे, मतलब एक हाइड्रोजन को बाहर निकालोगे। तो मैं एक ही स्टेप में कर दे रहा हूँ, वो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा, OH। उसके अंदर क्या करना है, उसका कुछ नहीं, डीमार्कोरेशन के लिए NaBH4 डाल दो। जैसे ही NaBH4 डालोगे, यहाँ से ये गायब होगा
और हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन। प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये रहा CH3 CH OH। समझ में आया मैकेनिज्म? CH2 एक और हाइड्रोजन आ गया यानी कि 3 कर दो, या फिर तुम गर्मी बच्चों को मार्क निको प्रोडक्ट बना। हाँ भाई मार्क निको प्रोडक्ट बना। कैसे पता चला? अरे OH वहां जुड़ रहा है जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन वहां जुड़ रहा है जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो मार्क निको प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्या हुआ? क्या हो गया भाई? यहाँ पे मार्क निको प्रोडक्ट बनेगा लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। क्या बनेगा? एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। कहीं भी कार्बोकैटायन हमको दिखा है यहाँ पे? नहीं दिखा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मतलब क्या होता है? कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं। ठीक है, तो चलो फिर ये प्रिपरेशन हमने। साइक्लिक ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट, अरे जो बीच का स्टेट होता है ना, ये हमने ट्रांजिशन स्टेट के बारे में पढ़ा था डिटेल में। कहाँ? केमिकल काइनेटिक्स में। अरे बीच का स्टेट जो बता दो बस। साइक्लिक मतलब अरे गोला, और ट्रांजिशन स्टेट जो बीच का स्टेप होगा। अरे देखो ना, साइक्लिक मतलब गोला, ये साइकिल की तरह गोला नहीं दिख रहा, अरे एक सर्कुलर नहीं दिख रहा भाई, साइक्लिक। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो? ट्रांजिशन स्टेट इक्विलिब्रियम वाले में आएगी ना यहाँ पर? क्या? यहाँ पर आएगी ना जब दोनों पार्टी शेयर वगैरह कर रही है। रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ, मैं रिकॉर्डिंग को ये कर लेता हूँ फिर बात करते हैं। अरे भाई बताओ भाई, कोई बताओ यार, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हमने पढ़ा था, कोई हेल्प करो, बताओ क्या जानते हो तुम लोग? अरे बताओ भाई, कोई नहीं जानता क्या? क्या पूछा सर आपने? मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं सुना। क्वेश्चन ही नहीं सुना? अच्छा